हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मुझे विश्वास है कि सब आप अच्छे ही होंगे। लेकिन आज जो शुरू करने जा रहा हूं वो चैप्टर्स नंबर है एक्सरसाइज 4.6, जिसमें से आपका थोड़ा सा जो दिमाग है ख़राब भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे जो वीडियोज़ हैं, इसके पहले के वीडियो अगर सब पूरा देखे होंगे तो इस चैप्टर्स को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको अगर गुणनखंड विधि से लगाना होगा तो गुणनखंड विधि से लगाएंगे, या फिर सीधाचार फार्मूला लगाना होगा तो सीधाचार का फार्मूला लगाएंगे, या फिर कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बना के अगर क्वेश्चन को हल करना होगा तो पूर्ण वर्ग बना के क्वेश्चन को हल करेंगे। बस इसमें क्या होगा कि शब्दों का खेल रहेगा, शब्दों में आपको उलझा के रखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शब्दों में उलझना नहीं है, बस क्वेश्चन को देखना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बस ये समझना है कि ये तो हम डेली करते हैं। ठीक है, हम डेली ऐसे लोगों को बुझाते हैं, बस हमें उस क्वेश्चन को समझ के लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। 4.6 में कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, 1 करोड़ का नहीं है, बस पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये एनसीईआरटी का 4.6 का पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। मान लेते हैं एक संख्या है, किसी भी संख्या का वर्ग, तो कोई भी संख्या, क्या माना कि एक संख्या क्या है, यक्स है। संख्या क्या है, यक्स है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो इस संख्या का 4 गुने से 12 अधिक हो जाएगा। ठीक है, संख्या का वर्ग करने पे मैंने क्या किया, संख्या का वर्ग कर दिया। संख्या का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, इससे 4 गुने से 12 अधिक है तो इसके बराबर होगा यक्स स्क्वायर बराबर 4 गुना, यानी इसका 4 गुना तो 4 यक्स हो गया। ठीक है, और 12 अधिक है तो हमने क्या किया, 12 को जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 12 बराबर हो जाएगा कितना, 0। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे कि ये जो है इसका क्या पूछा गया, संख्या ज्ञात करना है, यानी यक्स का मान निकाल के लेके आना है। ठीक है, यक्स का मान निकालने के लिए आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 2 घात समीकरण के रूप में हो गया है। तो अगर ये 2 घात समीकरण के रूप में हो गया है तो आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं, जो आपको सबसे आसान लगता हो आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इसमें गुणा किए तो कितना हो गया, 12 करना, 12, क्योंकि इसका जो गुणांक है वो 1 है, कितना हो जाएगा, 12। अब हम बीच वाले को तोड़ेंगे कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 12 और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, -4। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यक्स का वर्ग -6x और +2x कर देते हैं। 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, -12 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हमने यक्स कॉमन लेने हैं, यक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे यक्स -6 हो गया, और यहाँ से हमने +2 कॉमन लेने हैं तो यहाँ पे यक्स -6 हो गया बराबर 0। तो यक्स -6 और बचा क्या, यक्स और +2 बराबर कितना हो गया, 0। अब क्या करें, अब आगे हम करेंगे कि यक्स -6 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो गया, 6, और यक्स +2 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो गया, -2। ठीक है, ये 2 आंसर हो गए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है किसी एक संख्या का, तो अगर वो संख्या माना जाए तो हम संख्या को माइनस में नहीं रखेंगे, तो ये संख्या इसका नगण्य माना जाएगा।
तो x का जो मान होगा वो कितना होगा, 36 होगा। तो x 6 होगा। ठीक है, दिमाग में वर्ग चला गया। तो x का मान जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ठीक, तो जो संख्या निकल के आएगी वो 6 होगी, क्योंकि इसको वही संख्या लेते हैं जो सबसे बड़ी होती है। बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि ये दूसरी वाली संख्या हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसी को लिया जाता है। ये छोटी है क्योंकि माइनस में है। ठीक, ऑलरेडी माइनस में है। ठीक, तो वो जो संख्या निकल के आई, संख्या जो है वो 6 है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ना गलत होगा, गलत भी हो सकता है, तो आपको ऐसा करना है, ये 6 जो वैल्यू है इसका, ये जो मान निकल के आया है, इसको आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहीं पे रखेंगे। दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ आंसर अगर सेम आ रहा है तो समझ लो कि हमारा जो आंसर है वो सत्य है। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन को लगाया वो सत्य है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आपको विश्वास भी हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है सेकंड। चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक ऐसी बगिया बनाना है। लो, मैंने बगिया का निर्माण कर दिया, ये रहा बगिया। ठीक है, ये हमने बनाया बगिया, ये तो बन गया स्क्वायर, ये हमने बना दिया बगिया। तो ये जो बगिया है, इनकी जो लंबाई है ना, इनकी चौड़ाई से दोगुनी है। ये क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो माना बगिया की चौड़ाई, ठीक है, बगिया की चौड़ाई कितनी है, x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? ठीक है, अगर चौड़ाई अगर ये x है तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी इसकी दोगुनी हो जाएगी। तो इसकी दोगुनी हम लिख देंगे यहाँ पे धीरे से x, और ये हो जाएगा 2x। अब बताइए कि ये कितना हो जाएगा, 2x। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं तो दिया हुआ है कि बगिया और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि किसी भी रेक्टेंगुलर पार्ट, यानी क्या होता है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, बगिया का क्षेत्रफल, वाह रे बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर होगा। तो इसकी क्षेत्रफल हो जाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x गुणे 2x बराबर कितना हो गया, 800। ठीक है, हम दोनों को आपस में गुणा किए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 800, तिरक गुणा कर देंगे, नीचे आ जाएगा 2 का 2, 2 चौके 8, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 400। तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 400। हम इसको कड़ी में कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसको कड़ी में कर दिए तो अब हम क्या करेंगे, कड़ी में को तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 10 दहियम 100, 100 चौके 400, यानी 10 दूनी 20। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 बाहर आ जाएगा, 2 पंजे 10, 20, 5 चौके 20, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5,
इतना होगा। ठीक है, आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, ये बाहर आ जाएगा, यक्स बराबर 2 गुणे 2 और गुणे 5। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, तो इसका जो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब यक्स बराबर 20। यक्स क्या है, यक्स चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई जो आई है, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो आ गई वो कितनी हो गई, यक्स है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। मीटर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल का यूनिट दिया हुआ है वो कितना है, मीटर में है। और इसका जो लंबाई होगी, लंबाई, बगिया की लंबाई 2x है, कितना हो जाएगा 20 गुणे 2 यानी 40 मीटर इसकी हो जाएगी चौड़ाई। तो आपको बता दें कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल के आ गई, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा बगिया बनाएंगे। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी होगी 40 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी 20 मीटर होगी। तो हम इसी के साथ में अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चलो क्वेश्चन नंबर है 3, जहां पे दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पहले। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनकी वर्तमान आयु निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कहा जा रहा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो माना क्या माना, पहले मित्र की आयु हमने x वर्ष मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, पहले मित्र की आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा, यानी दोनों का योग 20 वर्ष है, तो अगर पहले का x है तो x को हम 20 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो दूसरे का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 20 माइनस x कर दिया। ठीक है, 20 माइनस x कर दिया, तो ये हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु। तो कहा जा रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे 4 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, तो 4 वर्ष अगर पहले जाएंगे तो दोनों की आयु कम होगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि एक की बढ़ जाएगी एक की घट जाएगी, तो दोनों की आयु 4 वर्ष कम होगी। तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले मित्रों की आयु, मित्रों की आयु नहीं, 4 वर्ष पहले आयु लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, पहले मित्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हमने क्या किया, घटा दिया। अब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु इसका कितना है 20 माइनस x और माइनस 4। ठीक है, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा 16 बचेगा, 16 माइनस x। अब कहा जा रहा है दोनों का गुणनफल 48 था, अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणनफल कर देंगे, किससे, 4 वर्ष पहले वाले से। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 गुणे 16 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम इसी को कर लेंगे हल और हमारा निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये होगा, सबसे पहले करेंगे गुणा। कैसा गुणा, ये जो दोनों ब्रैकेट है अलग अलग, इनको आपस में कर लेंगे गुणा। तो हमने इसका गुणा इसमें किया, 16 का गुणा x में, तो ये हो गया 16x, और फिर x का गुणा x में तो माइनस x स्क्वायर, और फिर 4 का गुणा 16 में, 16 32, 16 3 48, 16 चौके 64 माइनस 64, x का गुणा 4 में तो माइनस माइनस प्लस और 4x बराबर हो जाएगा 48। ठीक है, तो 4x 16x, 16 में से 4 जाएगा बचेगा 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे
माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 12x, नहीं प्लस 12x और माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा 48। अब हम इसको आगे लगाते हैं। तो अगर हम इसको उठा के इधर कर लें, सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, नहीं ये भी कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, अगर हमने इसको उठा के इधर किया माइनस 64, इसको उठा के इधर किया माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको जब घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x घटा देंगे, 14 में से 8 जाएगा, नहीं माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 4 8 4 12 और 6 4 10 1 11, ठीक है, माइनस 112 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 12x और प्लस 112 बराबर हो जाएगा कितना 0, ठीक है। अब इसको हम तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 112 का फैक्टराइजेशन करेंगे। एक मिनट, ये मैंने बोला माइनस माइनस यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 4x तो 16 4 20x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसमें देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया है क्या निम्न स्थिति में संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनका जो वर्तमान आयु निकालना वो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप इसको 112 का अगर गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 का नम 2 2 सत्ते 14 2 चौके 8 2 सत्ते 14 7 का नम 7, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। इसका कोई भी फैक्टराइजेशन कहीं से भी मिला के जोड़ने और घटाने पे 20 नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको सीधा 4 से या फिर पूर्ण वर्ग बना के अगर आप इसको हल करते हैं तो भी इसका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो आय वगैरह होती है वो क्लियर होती है, पूर्ण रूप से होती है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कड़ी में 3 वर्ष, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, यह इसका हल जो है वो संभव नहीं है, क्या नहीं है, संभव नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका रहा तीसरा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक परिमाप मान लेते, एक ये हो गया आयत के रूप में, ठीक है, जिसका परिमाप दे रखा हुआ है कितना, परिमाप कितना है 80 मीटर और इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यह बताना है क्या एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई परिमाप निकालते हैं, जैसे अगर ये हमने परिमाप निकाला है तो इसकी सभी भुजाओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अगर इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई अगर हमने यक्स माना तो ये भी यक्स होगा, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई को हम ये भी निकाल देते हैं। अगर लंबाई यक्स है मीटर,
ठीक है, तो परिमाप निकालेंगे तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप तो दिया हुआ है, परिमाप है 80 मीटर। और परिमाप निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं कि सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आयत बना देते हैं तो दो कोष्टक में यल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 80। अगर इसकी लंबाई हमने यक्स माना है तो यहाँ पे हम यक्स रख देंगे। ठीक है, तो यक्स रख देंगे और ये इसके नीचे गुणा हो जाएगा, तो यक्स प्लस बी बराबर हो जाएगा 80/2। ये इससे कैंसिल हुआ 40, तो बी बराबर हो जाएगा 40 माइनस यक्स, यानी इसकी चौड़ाई जो आ गई है, चौड़ाई यानी हो गई 40 माइनस यक्स। हमको लंबाई पता हो गया और चौड़ाई पता हो गया, तो हम निकाल सकते हैं आगे के, नहीं लंबाई चौड़ाई तो यक्स में पता चला है ना अभी, मतलब परफेक्ट आंसर निकालना हमें। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। अब 400 मीटर स्क्वायर, इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई तो हमने पता ही कर लिया है अपने हिसाब वाला, तो अपने हिसाब वाला क्या है, यक्स गुणे 400 माइनस यक्स बराबर कितना हो जाएगा 400 का वर्ग। हमने गुणा किया तो ये हो गया 40 यक्स, इसका गुणा इसमें किया तो माइनस यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400। इसको उठा के हम इधर कर लेंगे तो माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस 40 यक्स, और ये इधर आ गया, हो गया माइनस 400 बराबर कितना हो गया 0। हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो यक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ 40 यक्स, और यहाँ पे माइनस था तो हो गया प्लस 400 बराबर कितना हो गया 0, 440 यक्स। अब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो गुणा करने पे 400 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे 40 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको तोड़ देंगे, यक्स बराबर 20 यक्स और माइनस 20 यक्स और प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 20 हो जाएगा 40 और 20 का गुणा 20 में करोगे तो हो जाएगा 400। तो यहाँ से हमने यक्स कॉमन ले लिया तो यक्स माइनस 20 बचा, यहाँ से हमने माइनस 20 कॉमन लिया तो यक्स और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यक्स माइनस 20 और यक्स माइनस 20 बराबर 0। तो यक्स माइनस 20 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अगर यक्स बराबर 20 आ गया तो यक्स बराबर 20, तो इसकी लंबाई क्या है, यक्स है ना, तो इसकी लंबाई निकल के आ गई, लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है वो क्या है b माइनस 40 माइनस यक्स, 40 माइनस यक्स, तो 40 में से यक्स का कितना मान है 20 है, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा। ठीक है, तो इसकी लंबाई हो गई 20 और इसकी चौड़ाई हो गई कितनी 20। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा और क्वेश्चन लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, जैसे जल्दी से समझ में आ जाए। जल्दी से क्या समझ में आएगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। दो वर्ग, सबसे पहले आप दो वर्ग बना लो, ऐसे रहा दो वर्ग। ठीक है, हमने क्या किया, दो वर्ग बना लिया ऐसे आपस में। ठीक है, और इन दोनों वर्गों का अगर क्षेत्रफल निकाला जाए ना, और क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ा जाए तो 468 मीटर स्क्वायर आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले दिया हुआ है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। ठीक है, इनके परिमापों का अंतर 24 है। यहां पे हम लिख देते हैं परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर कितना है 24 है। तो अगर हम इसकी वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की
भुजा कितनी हो जाएगी, यक्स। आपको एक का पता चला, एक वर्ग की भुजा यक्स है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है ये हमें नहीं पता है। लेकिन अगर हम इसका परिमाप निकालते हैं, वर्ग की भुजा हो गया, वर्ग का परिमाप निकालते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि भुजा 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे भुजा किया तो 4x हो गया इसका परिमाप। ये एक चीज और लिखते हैं हम यहाँ पे, पहले वर्ग की लिख देते हैं, ठीक है, पहले वर्ग का परिमाप। अब अगर दो परिमापों का अंतर जो है वो 24 है, तो अगर हम इसमें 4x में प्लस 24 जोड़ देते हैं तो ये दूसरा भुजा दूसरे वाले का परिमाप निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका अंतर 24 आ रहा है, तो 24 तो अलग होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए या तो किसी में कम होना चाहिए। तो हम यहां पे निकालते हैं दूसरे भुजा की परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप। तो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना होना चाहिए, अंतर 24 का है, तो यहाँ पे 4x प्लस 24 कर दे या घटा देंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस कर दिए हैं, तो 4x प्लस 24 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दूसरे वर्ग का परिमाप निकला है, लेकिन अभी हमें जरूरत है वो भुजा की है, क्योंकि जब तक हमें भुजा नहीं पता चलेगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा होता है। तो हमें पहले वर्ग का भुजा पता है लेकिन दूसरे वर्ग की भुजा नहीं पता है, तो दूसरे वर्ग का हमें भुजा निकालेंगे। तो दूसरे वर्ग का भुजा, तो क्या करेंगे हम, 4 से भाग दे देंगे क्योंकि ये परिमाप है, तो यहां से अगर हमने 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 6, ठीक है, 4 6 24, और 4 से भाग देंगे तो ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पे x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 यहाँ पे मीटर मान लेते हैं, ठीक है, मीटर हो जाएगा। तो ये दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा x प्लस 6। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर नहीं प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग की भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है x का स्क्वायर, और प्लस दूसरा वर्ग क्या है x प्लस 6, तो x प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 468, ठीक है। आप इसको तोड़ लें, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 और प्लस 2ab यानी 2 छक्के 12 और x बराबर 468, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x 2x स्क्वायर बराबर अब प्लस 12x और ये हो जाएगा प्लस 36 और ये इसको उठा के इधर कर लेंगे तो माइनस 468 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस 12x और प्लस इसको हम घटा देंगे, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2 दूनी 4 हो गया और 2 का नम 2 और 2 छक्के 12 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका जब गुणनखंड कर लेंगे तो x स्क्वायर, अब क्या करेंगे 216 को तोड़ेंगे, 216 का इसमें 1 में गुणा किया 216 हुआ। अब बीच में 6x को जब तोड़ेंगे तो गुणा करने पे 216 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, प्लस 6x। तो इसको आप गुणनखंड कर लो 216, ठीक है, 2 कम 2 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 हो गया, 3 3 3, ठीक है, 3 त्रिका 9 27। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 27, 3 त्रिका 9 दूनी 18
और 2 दूनी 4 3 12, 18 12, ठीक है। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 18 का गुणा 12 में करेंगे तो 216 आएगा। तो प्लस 18x और माइनस 12x और माइनस 216 बराबर कितना हो गया? 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 18, यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया, माइनस 12 कॉमन लिया तो x प्लस 18 बराबर कितना हो गया? 0। तो x प्लस 18 कॉमन हो गया और x माइनस 12 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्ग बना हुआ है इसको हम मिटा देते हैं। तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 18। ये आंसर क्या होगा? नगण्य होगा। और दूसरा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आंसर जो आ गया 12। तो जो भुजा पहले क्या नहीं पूछा गया, दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो दोनों वर्ग का जो भुजा होगा, एक का हो जाएगा तो 12 और दूसरा कितना हो जाएगा? 12 6 18 हो जाएगा। तो पहले वर्ग की भुजा जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 12 प्लस 6 यानी 18 मीटर, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है। और उसके लिए आज के लिए इतना ही है काफ़ी, ठीक है। ओके, धन्यवाद।